नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका IND इनसाइड में। मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। शुरुआत करेंगे और आज बात करेंगे अंतागढ़ ब्लॉक के अमोड़ी गांव की, जहां पर सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था किसी से छुपी नहीं है। सरकार बेहतर शिक्षा व्यवस्था देने का जरूर दावा करती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था किसी से छिपी हुई नहीं है। सरकार हमेशा शिक्षा में सुधार के दावे करती नजर आती है, लेकिन इन दावों को आईना दिखा रहा है कांकेर के अंतागढ़ ब्लॉक मुख्यालय के अमोड़ी गांव स्थित प्राथमिक शाला। स्कूल के कमरे जर्जर हो चुके हैं, लिहाजा बारिश में स्कूल के कमरों में पानी टपकता है। बावजूद इसके स्कूल में बच्चे नियमित रूप से पढ़ने के लिए आते हैं, मगर सरकारी उदासीनता के कारण भवन बनकर तैयार नहीं हो सका है। यहाँ पूरा पानी टपकता है, बैठने के लिए जगह नहीं है। शायद बीओक पास किया हूँ, BRC पास किया हूँ 2-3 बार। करवा देंगे, पानी गिर रहा है तो क्या करवाएंगे। बिल्डिंग इस 17 से नहीं, पिछले 17 से दो साल से पहले ऐसी है। पिछले बार भी झिल्ली टांगे थे। ज्यादा पानी होगा तो छुट्टी करेंगे, बैठने के लिए जगह नहीं है यहाँ पे। तो एक बार तो मैं भी देख के घबरा जाता हूँ, क्योंकि उस रूम को मैं भी बंद करके रखा हूँ। माध्यमिक शाला में बिल्कुल बिल्डिंग जो है जर्जर अवस्था में है और वहाँ बैठने लायक भी नहीं है। और जो जहाँ पे अभी हम लोग बैठा रहे हैं वहाँ पे रीस रहा है पानी, तो हमारे मन में घबराहट रहता है। इसलिए थोड़ा से हम ध्यानपूर्वक उनको बिठाते हैं और कोशिश करते हैं कि ज़्यादा पानी होता है तो हम छुट्टी दे देते हैं। 2 माह पहले ही मेरा पदस्थापना हुआ है, तब से मैं लगातार आवेदन दिया हूँ और सीओ साहब से मैं फ़ोन पर भी चर्चा किया था। तो सीओ साहब बताए थे मेरे को कि प्रस्ताव बनाइए और भिजवाइए, और मेरे द्वारा और शाला समिति के बैठक करवा के प्रस्ताव बनाया गया और उसका अनुमोदन पंचायत से करवा के शिव ऑफिस जनपद ऑफिस अंतागढ़ भी भिजवाया गया है। तो वहाँ से अभी तक कोई इंजीनियर वगैरह नहीं आया है यहाँ पे। बड़े बड़े मंचों पर दावे तो जरूर किए जाते हैं कि शिक्षा व्यवस्था बेहतर होगी, लेकिन जमीन पर सारे दावे शून्य साबित होते हैं। हालांकि एक बार फिर शिक्षा व्यवस्था बेहतर करने का दावा जरूर किया गया है। निश्चित रूप से मेरे संज्ञान में है, आपके माध्यम से भी ये जानकारी प्राप्त हो रही है। स्कूल जर्जर हालत में है और एकल शिक्षक की स्थिति में आ गया है। मैं अभी बहुत निकट भविष्य में अतिथि शिक्षकों की भर्ती हो रही है। प्राथमिकता के आधार पर अमोड़ी स्कूल में शिक्षकों की भरपाई की जाएगी। इस वक्त हम मौजूद हैं अंतागढ़ ब्लॉक मुख्यालय के अमोड़ी में। शिक्षा के बेहतर रास्ते, बेहतर तस्वीर, बड़े बड़े मंचों पे बड़े बड़े दावे। जनप्रतिनिधि को एक ऐसा अवसर नहीं होता छोड़ने का, वाहवाही का, लेकिन जब तस्वीर जमीन पे देखी जाए तो हकीकत कुछ और बयान करती है। मैं कुछ तस्वीरें दिखाता हूं और जो गढ़बो भविष्य की जो बात की जाती है, बेहतर छत्तीसगढ़ की बात की जाती है, क्या इस तरीके की अगर इमारत हो तो बच्चों का बेहतर भविष्य बनेगा। जिस उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं, बेहतर भारत की बात करते हैं, बेहतर छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, बेहतर शिक्षा की बात करते हैं, अगर इमारत और मूलभूत चीजें इस प्रकार हों तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि बच्चों का भविष्य कैसे गढ़ा जाएगा। तस्वीर बोलूंगा मैं कैमरामैन से, पहले बिल्डिंग की वो हालत दिखा दीजिए आप कि हालत किस प्रकार है। इसमें शिक्षा के लिए बैठने के लिए बच्चे क्या शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे, क्या ये मुनासिब है। और यहाँ जो बच्चे ऊपर से कहीं ना कोई तार निकला हुआ है, बिल्डिंग की जो इमारत है वहां कहीं ना कहीं गिरने का भय। निश्चित रूप से माता पिता भी भयभीत होते होंगे, एक डर मन में रहता हुआ कि शिक्षा के लिए बच्चों को भेजा जा रहा है, कहीं ना कहीं कोई ऐसी बड़ी दुर्घटना ना हो जाए। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कांकेर के अंतागढ़ ब्लॉक मुख्यालय के अमोड़ी गांव की, जहां प्राथमिक शाला के हालात आपने देखे। इस तरीके के बदहाल जो हालात हैं वो प्राथमिक शाला के हैं। अमोड़ी का ये प्राथमिक शाला है, छतों से पानी टपकता है। छतों की हालत इस कदर खराब हो गई है कि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। चलिए, और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे बस्तर ब्यूरो विनीत सक्सेना हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत, जिस तरीके के जो हालात देखे हैं अमोड़ी गांव की, जो स्थिति है प्राथमिक शाला की, वो बद से बदतर नजर आ रही है। छत टूटी फूटी है, कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। कितना पुराना ये भवन है?
बिल्कुल हिमांशा जी, जिस प्रकार बात की जाती है छत्तीसगढ़ में बेहतर शिक्षा, बेहतर भारत, बच्चों की बेहतर शिक्षा होगी, अच्छी तस्वीर बदलेगी, बड़े बड़े मंचों पे बड़े बड़े राजनेता जरूर दावे करते हैं, लेकिन हकीकत अमोड़ी में नजर आती है। मैं आपको बता दूं, सिर्फ ये प्राथमिक शाला की नहीं, मिडिल स्कूल की भी हालत ऐसे ही है और अन्य स्कूल वहां पे जितने भी हैं सबकी हालत बड़ी दयनीय है। अगर बात की जाए तो प्रशासनिक अमले को, सारे अधिकारी, कर्मचारी, जन नेता, सबको ज्ञापन वहां के ग्रामीण, वहां के बैठे हुए जो अध्यापक है उन्होंने दे चुके हैं, लेकिन किसी भी प्रकार के कोई वहां पर निराकरण होना, वो आज तक उसका निराकरण नहीं हुआ। दूसरी तस्वीर है कि 15 दिवस आज स्कूल के निकल गए, बरसात अपने चरम सीमा पे है, पानी बहुत ज्यादा गिर रहा है। इस बीच में जितना बरसात होती है, एक भय भी रहता है कि कहीं छत ना गिर जाए। उसके बाद ही माता पिता वहां अपने बच्चों को भेज रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सब कोई भयभीत है। लेकिन बात की जाए वहां के जनप्रतिनिधि की, बात की जाए प्रशासनिक अमले की, कोई भी किसी प्रकार का गंभीर होता हुआ नजर नहीं आता। सिर्फ मंचों पे बड़ी बड़ी बात होती कि शिक्षा बेहतर होगी, बच्चों की बेहतर व्यवस्था होगी, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और बयान करती है हिमांशा जी। बिल्कुल विनीत जी, जिस तरीके से जो हालात आपने दिखाए हैं, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, काफी ज्यादा हालात खराब हैं, छतों से पानी टपकता है बारिश के मौसम में। इस तरीके का जो रवैया है वो क्यों अधिकारी प्रशासन के द्वारा ये रवैया अपनाया जाता है, क्यों सुन नहीं ली जाती है अगर शिकायतें आती हैं तो? हिमांशा जी, ये बड़ा समझ से परे है। बाकी सारे जब बजट पास हो जाते हैं, लेकिन जब शिक्षा की बात आती है और वास्तविकता में तस्वीर अगर हम बदलने की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ की तस्वीर बदलने की बात करते हैं, तो शिक्षा एक अहम है। अगर शिक्षित होंगे, बेहतर शिक्षा होगी तो सारी चीजों की तस्वीर बदलेगी। मुझे खुद समझ में नहीं आता कि बड़े बड़े जनप्रतिनिधि, बड़े बैठे हुए आला अधिकारी इस बात को क्यों गंभीर नहीं होते कि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो देश की तस्वीर को बदलेगा, बच्चों का बेहतर भविष्य बनाएगा। अगर बच्चे शिक्षित हो जाएंगे तो इस बस्तर के जो आंचलिक क्षेत्र में नक्सलवाद की अगर बात करें, शिक्षा और चीजों की बात करें, अगर बच्चे बेहतर शिक्षित होंगे तो हर वो समस्याएं खत्म होगी। सबसे पहली व्यवस्था तो बच्चों की शिक्षा के लिए होना चाहिए। बड़ा असमंजस है, बाकी सारे भवनों की स्वीकृति हो जाती है, लेकिन जब स्कूलों की बात आती है तो स्कूल वैसे ही धराशायी हो रहे हैं। जब रिपेयरिंग का समय आता है तब प्रशासन उस पर गंभीर नहीं दिखता, रिपेयरिंग नहीं करवाते। एक समय ऐसा आता है कि वो जर्जर की हालत में पहुंच जाता है। तो आखिर ये गंभीरता दिखाएगा कौन, और ये गंभीर हो क्यों नहीं रहे? अब समझ से परे हिमांशा जी, जिसपे नैतिक जवाबदारी लेनी चाहिए कलेक्टर महोदया को या वहां के जो अधिकारी हैं, बैठे हुए विधायक साहब को, बैठे हुए सत्ताधारियों को, ये गंभीर विषय है। छोटे छोटे बच्चे आज अपनी प्राथमिक जब शिक्षा को ग्रहण करना चालू करते हैं, उसके बाद अगर उनको इस प्रकार का समझौता करना पड़े, जाल में जोखिम में डाल के शिक्षा ग्रहण करना पड़े, तो तस्वीर तो भयानक है। जो बेहतर हम कल्पना कर रहे हैं, इस प्रकार की तस्वीरों से बेहतर भारत, बेहतर छत्तीसगढ़ की परिकल्पना करना बड़ा मुश्किल है हिमांशा जी। बिल्कुल विनीत जी, जो तस्वीरें हैं कहीं ना कहीं भयावह तस्वीरें हैं, क्योंकि बच्चे छोटे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, समझदार बच्चे हों, फिर भी कहीं ना कहीं भयानक तस्वीरें, कोई बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन फिर भी एक सवाल ये उठता है कि आखिर इस तरीके का जो रवैया है वो क्यों अपनाया जाता है, इस तरीके का रवैया क्यों, ये सवाल फिर भी उठता है। और जाहिर है कि अधिकारियों को इस बात का जवाब देना चाहिए। ये आपसे जानना चाहूंगी विनीत जी, जिस तरीके से जो हालात हैं, कितना पुराना ये भवन है और कितने बच्चे इस प्राथमिक शाला में पढ़ने के लिए आते हैं? कुछ भवन हिमांशा जी अभी अभी बने हुए हैं, जिसपे जो उससे ज्यादा समय नहीं हुआ है, उसपे जो रिपेयरिंग का काम होता है उसपे प्रशासन गंभीर नहीं हुआ। हालांकि आज हमारी कलेक्टर, चलिए रोकना चाहूंगी, कांग्रेस विधायक अनूप नाग हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप जी, स्वागत है IND 24 में आपका। थैंक यू, आपको बहुत बहुत थैंक यू, आपके चैनल को। बिल्कुल अनूप जी, ये कांकेर का मामला है, अंतागढ़ ब्लॉक का अमोड़ी गांव का मामला है, प्राथमिक शाला है यहाँ अमोड़ी गांव में। जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, एक प्राथमिक शाला की जो तस्वीरें होनी चाहिए उस तस्वीर से परे ये तस्वीर है, क्योंकि छतें खराब है, बारिश का मौसम शुरू हो चुका है और पानी इतना ज्यादा टपकता है, बच्चे पढ़ नहीं पाते और कोई हादसा भी हो सकता है। शिकायत करने के बाद भी प्रशासन कोई एक्शन नहीं लेता है, इस तरीके का रवैया अपनाया जाता है, तो किस तरीके से बेहतर छत्तीसगढ़ बनाने की बात यहाँ पर सरकार करती है? जी, ये मेरे संज्ञान में है और मैंने स्कूल की जो स्थिति है उससे सहमत हूँ, वाकई खराब स्थिति में है और उसके निर्माण और सूत्र अच्छे बनाने के लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं। साथ ही साथ वहाँ शिक्षक के भी अभाव है। अभी 3 दिन पहले मैंने इस शिक्षक की कमी के कारण को मैं वहाँ के जिला अधिकारी, शिक्षा अधिकारी को अवगत करा दिया गया है और मैं निर्देश भी दिया हूँ। कलेक्टर मैडम से भी मैं चर्चा करके वहाँ की सारी समस्याओं को दूर
करने का प्रयास किया जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी करीब 15 दिन पहले अनुसूचित क्षेत्रों के छात्रावास, स्कूल, आंगनबाड़ी की जो जर्जर स्थिति है, उनके संबंध में मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराया है, जिसके संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश भी जारी कर दिए हैं बस्तर के समस्त कलेक्टर को, प्रदेश के, कि ऐसी स्थिति में होने वाले जो स्कूल हैं उनको तत्काल वहां व्यवस्था की जाए। बिल्कुल सर, कम से कम क्योंकि भवन को यहाँ पर मेंटेनेंस करवानी पड़ेगी और इसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की बात की गई है क्या आपके द्वारा? जी, व्यवस्था अब तो करना ही पड़ेगा ना। रही बात बरसात के सीजन में, उसके छत को उखाड़ के पुनः बनाने की स्थिति में भी बरसात को देखते मद्देनजर नहीं किया जा सकता। फिर भी अभी बरसात से बचाव के लिए, बच्चों को पढ़ाई के लिए कुछ बेहतर करने का पूरा ईमानदारी से प्रयास मैं भी कर रहा हूँ और उचित निर्देश जिला प्रशासन से भी अवगत कराया है। जी, ये भी जानना चाहूंगी सर कि कितना समय लगेगा वैकल्पिक व्यवस्था के लिए, क्योंकि इस तरह बच्चों की छुट्टी होगी और कक्षा में नहीं आ पाएंगे, शाला में नहीं आ पाएंगे और कहीं ना कहीं जो पढ़ाई है उस पे भी नुकसान जो है वो यहाँ पर बच्चों का होगा। नहीं, हम उसको बहुत गंभीरता से लिए हैं, मेरे संज्ञान में है। इसके पहले से मैं स्कूल के संबंध में परिचित भी हूँ और आपके पूछने के पहले से ही हमारा प्रयास जारी है और किया जाएगा ये। जी बिल्कुल सर, उम्मीद है कि जो आप पहल कर रहे हैं कहीं ना कहीं इससे लाभ बच्चों को होगा, क्योंकि यही बच्चे हमारा बेहतर कल देश का बेहतर भविष्य निर्मित करेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद और सीधे अब रुक करेंगे बस्तर ब्यूरो, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं विनीत सक्सेना। विनीत, जिस तरीके से यहाँ पर विधायक जी से हमने बात की, आश्वासन उन्होंने दिया है, उन्होंने कहा है कि इस मामले में बात उन्होंने की है, व्यवस्था जरूर यहाँ पर की जाएगी वैकल्पिक भवन की। बिल्कुल हिमांशा जी, हम भी उम्मीद कर रहे हैं विधायक जी ने जो आश्वासन हमारे चैनल के माध्यम से दिया है, और विधायक जी लगातार गंभीर रहते भी हैं और हम भी चाह रहे हैं कि विधायक जी जो बोले हैं उसको पूरा करें और जनता जो वहाँ के बच्चे हैं उन ननिहालों को अच्छा भवन मिल पाए। लेकिन एक सवाल और सोचिए हिमांशा जी, आप स्वयं और विधायक जी भी इस बात को मंथन चाहिए कि आज बरसात आज लगी, आज कराना संभव नहीं, हम मान रहे हैं इस बात को। क्या शिक्षा विभाग ने इस गर्मियों के मौसम में जानकारी नहीं ली? हमेशा एक ही बात उनके आला अधिकारियों से जब बात करेंगे तो हमने जितने भी जर्जर स्कूल की उसकी सूची मंगवाई थी। अरे आपने सूची मंगवाई तो आपने काम क्यों नहीं किया? आपको मालूम है कि जब जुलाई से बरसात लगेगी स्कूल के सत्र चालू होंगे, तो कहीं ना कहीं लापरवाही है। विधायक जी को इस बात को भी नोटिस करना चाहिए और जिस प्रकार की लापरवाही जो बरती गई है उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जब कार्रवाई होगी तो नजीर पेश होगी और इस प्रकार की तस्वीर हमको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी हिमांशा जी। और दूसरी तस्वीर और अच्छी रही, आज मैंने खुद स्वयं कलेक्टर जो मैडम महोदय हैं उनसे मैंने स्वयं भी बात की, उन्होंने भी कहा कि बिल्कुल आप जानकारी जैसी मेरे को मिलेगी जो आपने जानकारी दी मैं इस पर कार्रवाई करवाऊंगी। तो बहुत अच्छी कलेक्टर महोदय ने भी पहल की है, तो हम उम्मीद भी कर रहे हैं हिमांशा जी कैसा हो। और दूसरा विषय हिमांशा जी एक और है, भेंट मुलाकात का पूरा कार्यक्रम निपट गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी यहाँ से आके भेंट मुलाकात करके चले गए। सारे सवाल वहाँ के जनप्रतिनिधि पे भी खड़े होते। आपने करोड़ों रुपए का यहाँ पे उद्घाटन हुआ, भूमि पूजन हुआ, अहम शिक्षा, अहम स्कूल, उसकी मांग क्यों नहीं की गई? ये सवाल है, ये जब मंथन करना चाहिए। वहाँ के जो सरपंच है, वहाँ के सचिव है, वहाँ के ग्रामीण है, वहाँ के जो भी जब विधायक जी भी है, जो अहम चीज है शिक्षा। मैं हमेशा बोलता हूँ कि शिक्षा से बेहतर कोई रास्ता नहीं होगा। आप कोई भी डेवलपमेंट कर लीजिए, लेकिन जब तक शिक्षा का मंदिर और बच्चे जब तक शिक्षित नहीं होंगे तो सारी कल्पना हमारी धरी की धरी रह जाएगी। बेहतर तभी होगा जब बच्चे शिक्षित होंगे, बेहतर शिक्षा होगी। जब भेंट मुलाकात जैसे सीएम साहब खुद यहाँ से आके चले गए, करोड़ों रुपए का यहाँ भूमि पूजन हुआ, शिक्षा कैसे महरूम रह गई? ये सवाल है। बिल्कुल विनीत जी, मूलभूत सुविधाओं के लिए तो लोग आवाज उठाते हैं, लेकिन शिक्षा की बात आती है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर चुप्पी जनप्रतिनिधि साध लेते हैं। और प्रशासनिक अधिकारियों की बात की जाए तो प्रशासनिक अधिकारियों से तो आम जनता शिकायत कर करके परेशान हो जाती है, लेकिन लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं कि जो अधिकारी हैं वो सुध नहीं लेते हैं। ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। बिल्कुल हिमांशा जी, मैं हमेशा स्वयं इस बात को कहता हूं कि जो आला अधिकारी बैठे हुए शिक्षा विभाग के, चाहे अन्य प्रशासनिक अमले के अधिकारी, क्या एक बार वो सोच के कल्पना करे कि क्या उस जिस छत की हम तस्वीर दिखा रहे हैं, क्या वो अपने बच्चों को उस स्कूल में पढ़ाना मुनासिब समझेंगे? जब आपके स्वयं बच्चे आप स्कूल में नहीं भेज सकते तो वो दूसरा बच्चा कैसे उस स्कूल में जा सकता है? आप कैसे इस चीज को बर्दाश्त कर रहे हैं? आपको तो नैतिक रूप से पहल करना चाहिए। वो ननिहाल है,
वो छोटे छोटे बच्चे संस्था में जा रहे हैं शिक्षा ग्रहण कर। आपकी तो नैतिक जवाबदारी होनी चाहिए, आपकी अंतरात्मा से आपको पहल करनी चाहिए कि नहीं, शिक्षा का मंदिर बेहतर होगा। बाकी कोई डेवलपमेंट हो ना हो, लेकिन शिक्षा के मंदिर में जब घुसेंगे बच्चे, जब शिक्षित होंगे, बच्चों को जो शिक्षा हो वो बेहतर से बेहतर तरीके की होनी चाहिए। हिमांशा जी बिल्कुल विनीत जी, क्योंकि अभी बीते कुछ सालों में कोरोना जो है उसके चलते जो शिक्षा थी वो कहीं ना कहीं नहीं हो पा रही थी, बच्चे नहीं पढ़ पा रहे थे। लेकिन अब जब स्कूल वापस खुले हैं और इसके बाद बच्चे जो है वो स्कूल आने लगे हैं, और कई जगह ये भी विनीत जी देखा जाता है कि बच्चे पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा तत्पर होते हैं, लेकिन उन्हें पढ़ाने के लिए कई बार शिक्षकों की कमी होती है, अभाव होता है, या कई बार भवन जो है वो सही नहीं होते। तो कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था है, इस पर यहाँ पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल हिमांशा जी, मैं तो हमेशा बोल ही रहा हूँ, शिक्षा सबसे अहम भूमिका है। शिक्षा एक अहम रास्ता है देश के विकास के लिए। दूसरी बात, आपने अभी कहा कि बच्चे तो शिक्षा लेने के लिए बहुत उत्सुक है, ये आपने वीडियोस के माध्यम से भी देख लिया, पानी ऊपर से टपक रहा है। चलिए रोकना चाहूंगी आपको, हमारे साथ सचिव जुड़ गए हैं मनसा निषाद। मनसा जी स्वागत है आपका IND 24 में। मनसा जी चलिए, तो फोन डिस्कनेक्ट हो गया है, कोशिश करेंगे फिर से संपर्क हमारा मनसा जी के साथ हो पाए और जो जानकारी है वो हम उन्हें दे पाए। फिर से रुक करूंगी, विनीत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विनीत, हमेशा ये बात सामने आती है, कहीं भवन का अभाव है तो कहीं पर शिक्षकों का अभाव है, बच्चे पढ़ना चाहते हैं। कल यही बच्चे पढ़कर कोई IAS अधिकारी बनेगा, IPS अधिकारी बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, कहीं ना कहीं। चलिए एक बार फिर से सचिव हमारे साथ जुड़ गए मनसा निषाद। मनसा जी स्वागत है आपका IND 24 में। मनसा जी, ये कांकेर का मामला है, ये अंतागढ़ ब्लॉक के मुख्यालय का अमोड़ी गांव है जी। यहाँ पर एक प्राथमिक शाला है, भवन काफी ज्यादा जर्जर हो चुका है। अगर आपके संज्ञान में ये मामला हो तो छत जो है काफी ज्यादा खराब है, भवन कभी भी जो छत है वो टूट सकती है, और पानी भी बारिश का क्योंकि मौसम है पानी भी गिरता है लगातार, बच्चे पढ़ नहीं पाते, समस्या बहुत ज्यादा गंभीर है। जी मैम, उसको जिला पंचायत प्लस जनपद पंचायत में अवगत करवा दिए हैं मैम, लेटर भी दे दिए हैं 30 जगह नए जमीन भवन के लिए जी, मगर अब तक कोई स्वीकृति नहीं हुआ है मैम। इस वजह से कितना समय हो गया है इस लिखित में दिए हुए? वो सचिवालय में दिए थे मैम 5/6/2022। अच्छा, लेकिन ये समस्या काफी पुरानी है क्योंकि पूरा गर्मी का मौसम भी निकल गया और अब बारिश भी आ गई, लगातार शिकायतें भी की गई हैं, लेकिन इस पर सुध नहीं लिया गया है भवन में। और अब बारिश, अगर भीषण बरसात होती है तो बच्चे ऐसे में पढ़ने के लिए आ तो जाए, लेकिन पढ़े कहाँ, ये सबसे बड़ी समस्या है। जी मैम, तो कब तक वैकल्पिक व्यवस्था ही सही बच्चों के पढ़ने के लिए, क्या वो हो सकती है? हाँ, वैकल्पिक व्यवस्था हो पाएगी मैम, मैं सरपंच महोदय को बता दूंगा जी। गांव वाले भी चर्चा विमर्श उस दिन कर रहे थे मैम जी, क्या हुआ, तो वैकल्पिक व्यवस्था के लिए सरपंच महोदय कैसे करेंगे? तो क्या वैकल्पिक व्यवस्था में ज्यादा दिन नहीं, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन का ही समय लग सकता है? क्या कोई ऐसा भवन है जहाँ पर बच्चों को पढ़ाने के लिए उनके लिए व्यवस्था की जा सके भवन की? बंडरी पारा का केस है मैम ना जी। वहाँ झिल्ली, वहाँ के लिए झिल्ली ला दिए हैं, जैसे ऊपर में झिल्ली डाल देंगे तो सीपेज कम होगा करके। नहीं, झिल्ली डालने से क्या पानी का बहाव रुक पाएगा, अंदर पानी नहीं आएगा? हाँ, पिछले टाइम भी ढकवाए थे, इसे बता रहे हैं सरपंच। अगर पिछली बार भी यही व्यवस्था की गई थी तो भवन को सुधरवाया क्यों नहीं गया, क्यों उसकी छत को सुधरवाया नहीं गया है? हाँ, मांग तो करते आए हैं मगर स्वीकृति के अभाव में। किनसे मांग की है आपने, किन्हीं अधिकारी से बताई है ये बात, उन्हें लिखित में दिया है, किससे आपने बातचीत की है? जनपद पंचायत में जमा किए थे आवेदन को मैम। तो क्या उनका कुछ कहना था कि अभी इतने समय बाद ये हो पाएगा या इसके लिए हमें आगे कोई स्वीकृति लेनी है? जी, वो जनपद स्टाफ से सब इंजीनियर आने वाले थे वहाँ के लिए, बना के लिए, लेकिन कोई आया नहीं? हाँ, नहीं आया। दोबारा आपने शिकायत की है? क्योंकि अब तो बारिश भी शुरू हो गई है तो बरसात के मौसम में परेशानी तो हो ही रही है पढ़ने में। जी, उनको बताया हूँ मैम,
आइए सर, उसको मतलब एस्टीमेट बना दीजिए बोल के, तो वो आऊंगा बोले हैं। कोई ऐसा समय उन्होंने बताया है कि कितने समय तक आएंगे या किस दिन आएंगे? हाँ, आज आने वाले थे, सोमवार को आऊंगा करके बोले थे। अच्छा, आज ही के दिन। बिल्कुल। चलिए मनसा जी, फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए। विनीत, जिस तरीके से यहाँ पर शिकायत की गई है, लेकिन जिला पंचायत में जो जानकारी हमें मिली है उसके तहत फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इंजीनियर भी देखने नहीं आए हैं भवन को। हिमांशा जी, बिल्कुल सचिव साहब जो कह रहे होंगे सही हुआ, क्योंकि बहुत क्षेत्र में तस्वीरें यही है। लेकिन एक सवाल मेरा और है, हमारे घर की जब छत से पानी गिरता है हम तुरंत उसका उपचार करते, क्योंकि हमारा खुद का होता है। ये बच्चे शायद इनके नहीं है क्या, इस गांव के नहीं है क्या? आपकी नैतिक जवाबदारी है। दूसरा विषय ये है, पंचायत में बहुत सारे फंड होते हैं, आप ग्राम सभा बैठा लीजिए, ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित कीजिए, कहीं के बजट को आप एजुकेशन में लगवा सकते हैं। अरे गांव के बाद गांव के बच्चों को भविष्य के लिए कौन मना करेगा? आपकी मंशा नहीं है सही करने की। अगर आपकी मंशा बेहतरीन होती तो गांव के लोगों से भी मेरी बात हुई, गांव वाले बोलते ग्राम सभा की बैठक हो जाती, अन्य बजट को कहीं कर देते, आप 4 पाइप खड़े करते, ऊपर में सीट लगवाते, सीपेज बंद हो जाता। रास्ते बहुत हैं हिमांशा जी, आपकी मंशा नहीं है बेहतरीन काम करने की, आप उन बच्चों को अपना नहीं समझ रहे। झिल्ली डालने की बात यहाँ पर सचिव जी कह रहे थे कि पिछली बार भी झिल्ली डालकर काम चलाया गया था भवन में। कोई उपचार नहीं है, क्योंकि वहां से पानी रुकेगा, पानी नीचे आएगा ही नहीं। मैंने कहा एक बेहतरीन रास्ता है कि 4 पाइप आप खड़े कीजिए, ऊपर सीट लगा लीजिए, ढलाव कर दीजिए, पानी गिरेगा ही नहीं छत पे, तो पानी रुकेगा नहीं, बाहर रुक जाएगा। बहुत कम बजट में काम हो सकता है, मंशा होनी चाहिए। आप सोचिए तो, आप करिए तो, कम से कम प्रयास। बिल्कुल रोकूंगी। विनीत जी, मनसा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनसा जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? संपर्क टूट गया है। तो विनीत, जिस तरीके का रवैया है, यहाँ पर सचिव से भी बात की है, वैकल्पिक व्यवस्था का एक बार उन्होंने बोला, फिर उन्होंने बताया कि झिल्ली डाली थी, पिछली बार इसी तरीके से काम चलाया गया था, तो इस बार भी इसी तरह से काम चलाने की यहाँ पर सोच जो है वो रखी गई थी कि अगर कुछ भी होता है तो वहां पर ये झिल्ली डालकर व्यवस्था कर देंगे और बच्चे आएंगे, पढ़कर चले जाएंगे और ये सीजन भी निकल जाएगा। तो हर साल इस तरीके की व्यवस्थाएं जो है वो की जाती हैं। लेकिन अगर बात की जाए मेंटेनेंस का, तो मेंटेनेंस के नाम पे कई बार राशि निकलवा ली जाती है, लेकिन कार्य नहीं कराया जाता है लगातार। ये क्योंकि इस बार मुद्दा IND 24 ने उठाया है, तो कहीं ना कहीं मामला संज्ञान में आया है। पिछली बार की अगर बात की जाए तो झिल्ली डालकर ही काम चलाया था यहाँ पर। हिमांशा जी, पहली बात उनका फोन नहीं कटा, फोन उन्होंने काट दिया, क्योंकि सच्चाई वो सुन नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है। नैतिक जवाबदारी की जो मैंने बात की, और आप उन्होंने जब खुद ये स्वीकार कर रहे हैं कि हमने पिछले बार भी झिल्ली डाली, तो अभी तक आप कर क्या रहे थे? आपने किस अधिकारी से बात किया? CM साहब चले गए, आप पहुंचे क्यों नहीं मांगी आपने बच्चों के लिए? आपने नैतिक रूप से आपने जवाब, आप सिर्फ सरकार की नौकरी, अपने सिर्फ कर्तव्यों का सही निर्वहन नहीं, आप सिर्फ नौकरी कर रहे हैं। अरे आप व्यक्तिगत तो लीजिए, सरकार आपकी है, देश अपना है, बच्चे अपने हैं, ननिहाल अपने हैं, बच्चा बढ़ेगा, पढ़ेगा, देश बढ़ेगा। आप सोचिए तो, कम से कम अपने बच्चों के लिए जितना आप अच्छा सोचते हैं, कम से कम उन ननिहालों के लिए तो आप अच्छा सोचिए। ये सोचना नहीं चाहते हिमांशा जी, अगर सोचना चाहते तो ये बार बार झिल्ली की बात नहीं करते, अड़ जाते, बैठ जाते, हड़ताल बैठते, कुछ तो करवाते, कहीं ना कोई आंदोलन करवाते, कुछ तो व्यवस्था होती। क्योंकि गांव वाले इस बात को बोल रहे हैं कि ग्राम सभा में कहीं और बजट को भी हम स्कूल में लगवाने को तैयार थे, आपने प्रयास ही नहीं किया, क्योंकि आपकी मंशा नहीं थी। आप सिर्फ झिल्ली ढकने पर टाल रहे हैं। पूरा सत्र निकल गया, साल निकल गया, आप लगातार झिल्ली डालेंगे। मैंने कभी फिर एक रास्ता बताया था, सरल रास्ता है, गांव आपका सहयोग करने को तैयार है। आप पहल तो कीजिए, आप एक कदम आगे तो बढ़ाइए, गांव आपका साथ देगा, क्योंकि उस गांव के ही बच्चे हैं। हर कोई चाहता है बच्चों का भविष्य बेहतर होगा, कौन मना करेगा? आप सरपंच साहब नैतिक जवाबदारी ले, सचिव साहब नैतिक जवाबदारी ले, ग्रामीण तो तैयार है, बच्चों के भविष्य के लिए कौन मना करेगा? आप प्रयास तो करें, लेकिन ये प्रयास नहीं करते हिमांशा जी, इसीलिए तस्वीर ऐसी है। रही बात जिला प्रशासन की, शिक्षा विभाग की, शिक्षा विभाग से इससे पहले भी हमने कईयों खबर चलाई, वो सिर्फ सूची मंगवाते हैं, काम कभी नहीं होता। क्या पता, समझ में ये नहीं आता है कि हो सकता है शायद ये वाले स्कूल वाले फंड में हो सकता है कि कमीशन ना हो पाती हो, इसलिए एजुकेशन डिपार्टमेंट ज्यादा लोग ध्यान नहीं देते हो। बड़ा तकलीफ होती है इस बात की। बिल्कुल अभिनीत जी, जब चुनाव आता है तो चुनाव में कई तमाम तरीके के प्रयास किए जाते हैं, किस तरीके से हम जीत जाएं चुनाव और जो सरपंच है वो बन जाए। तमाम जनप्रतिनिधि इस तरीके के हथकंडे अपनाते हैं कि जो जनता है वो वोट हमको दे, लेकिन जब बात आती है जमीनी तौर पर काम करने की, जनता के लिए काम करने की, तब जो है ये जनप्रतिनिधि गायब हो जाते हैं, सुध नहीं लेते। ये सबसे बड़ा सवाल है।
बिल्कुल हिमांशा जी, अभी चुनाव हुआ था, चुनाव होते हैं, हमेशा आते हैं, पुरानी मांगे हैं, हर जनप्रतिनिधि को इस बात में पता है। विधायक जी भी स्वीकार कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे। कलेक्टर महोदय से हमने खुद बात की, हालांकि हमारी उम्मीद विधायक जी से, कलेक्टर महोदय से बिल्कुल है कि उन्होंने बिल्कुल आश्वस्त किया है, तो हम भी चाह रहे हैं हो जाए, लेकिन तकलीफ तो है। तस्वीरें आप, सबसे पहली बात तो है हिमांशा जी कि जब स्कूल जर्जर होता है, उसके जब आवेदन जाते हैं तो आपको प्राथमिक उसका वो करवा देना चाहिए, जो वहां का मेंटेनेंस करवा देना चाहिए। आप इंतजार करते हैं कि बिल्डिंग जर्जर होकर गिर जाए, नया बजट पास हो, नया बजट में बहुत समय लगेगा। आपको पहले ही पहल करनी चाहिए, पहले जो चीजें समीकरण बैठने वाले हैं, पहले जो समस्याएं आने वाले, उसका अगर निराकरण पहले हो जाता तो आज ये तस्वीर दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो कहीं ना कहीं थोड़ी जवाबदारी चाहिए और जनप्रतिनिधि को बहुत गंभीर होना पड़ेगा। खाली वोट बैंक की राजनीति, क्योंकि अगला फिर एक चुनाव है, वोट बैंक की राजनीति से काम नहीं चलेगा। आप जनता के सेवा के, जनता के लिए आपने, जनता ने आप पे विश्वास करके आपको जिताया है, तो आप जनता की सेवा के लिए आए, तो कम से कम उनके लिए, उन बच्चों के भविष्य के लिए आप एक अच्छा काम तो करिए, अच्छा कर्तव्यों का निर्वहन तो कीजिए, नैतिक जवाबदारी तो दिखाइए। बच्चे अगर पढ़ेंगे तो आज आपकी वो तारीफ करेंगे। बिल्कुल विनीत जी, जनप्रतिनिधि को जनता इसीलिए चुनती है ताकि जनता के लिए जनप्रतिनिधि आवाज उठा सके, अधिकारियों से मिले, बड़े नेताओं से मिले। लेकिन सवाल यहाँ पर खड़ा तब होता है जब जनप्रतिनिधि भी उदासीन रवैया अपनाता है और उसके साथ ही प्रशासनिक अधिकारी तो जनता, आम जनता की सुनते ही नहीं है। और ये बड़ा सवाल भी है, क्योंकि अगर इस तरीके से जो बच्चे हैं उनका भविष्य खतरे में रखा जाएगा, कहीं भवन की समस्या, कहीं शिक्षकों की समस्या, तो कहां से बच्चे जो है इस देश का भविष्य बन सकेंगे। ये बड़ा मुद्दा है, क्योंकि मूलभूत सुविधाओं को लेकर तो आवाज उठाई जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो शिक्षा है उसको लेकर आवाज नहीं उठाई जाती। और उम्मीद करते हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से IND24 ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया है, प्रमुखता से दिखाया है और बातचीत भी यहाँ पर कई जनप्रतिनिधियों से की है, तो उम्मीद है कहीं ना कहीं इन बच्चों का भविष्य सुधर सकेगा। आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाई, आपका बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से जो अमोड़ी गांव है, यहाँ पर जो भवन है वो जर्जर हो चुका है और इसके साथ ही जो बच्चे हैं वो परेशान हो रहे हैं। अब बारिश का दौर शुरू हो गया है, भवन में पानी भर जाता है और बच्चों की इसके चलते छुट्टी कर दी जाती है। वैकल्पिक व्यवस्था यहाँ पर की नहीं जा रही है। सरपंच भी जनता के लिए और बच्चों के लिए कहीं ना कहीं पहल करते हुए नजर नहीं आ रहे। फिलहाल आज के इनसाइड में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आवश्यक